अचानक पूरा लेक्चर हॉल 3 बिल्कुल शांत हो गया। पंखे रुक गए और कमरे का सन्नाटा पहले से भी ज्यादा भारी लगने लगा। तभी आकाश ने महसूस किया, उसके ठीक पीछे वाली बेंच हल्के से दब गई, जैसे कोई आकर उसके पीछे बैठ गया हो। उसकी सांसें रुक सी गईं, क्योंकि अगले ही पल किसी की ठंडी सांस उसके कान के बिल्कुल पास महसूस हुई और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, ये मेरी जगह है। आकाश बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ भागा। वो सूने कॉरिडोर में भागता रहा, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अब भी उसके पीछे पीछे चल रही हो। हॉस्टल पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया, सारी लाइट्स जला दी, लेकिन कमरे के अंदर भी उसका डर कम नहीं हुआ। रात धीरे धीरे बीतती रही और फिर घड़ी में समय हुआ ठीक 3:11। उसी पल आकाश ने महसूस किया, बिस्तर के पैरों की तरफ गद्दा धीरे धीरे दब रहा है, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां आकर बैठ गई हो। आकाश की नजर जमी रह गई। अंधेरे में बिस्तर के पैरों की तरफ एक साया बैठा हुआ था। वो हिल भी नहीं पाया और फिर वही आवाज दोबारा आई, लास्ट बेंच छोड़कर आ गए। अगली सुबह आकाश क्लास में नहीं पहुंचा। दोस्तों को पहली बार सच में कुछ गड़बड़ लगा। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो वार्डन को बुलाया गया और फिर उसके हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया गया। कमरा खुलते ही सबकी नजर सीधे बिस्तर पर गई। आकाश वहीं पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिल्कुल हिला हुआ नहीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसका चेहरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे मरने से पहले भी वो किसी को अपने पीछे देख रहा हो। और उसकी स्टडी टेबल पर लकड़ी में ताजा खुरचा हुआ लिखा था, सीट टेक्स यू बैक। उस दिन के बाद कैंपस में लोग बस एक ही बात कहते हैं, लेक्चर हॉल 3 की आखिरी बेंच कभी सच में खाली नहीं होती, बस वहां बैठा हुआ हर किसी को दिखाई नहीं देता।